नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपने देश भारत के बारे में। क्यों यहाँ पर एक बहुत बड़े जो मैरीटाइम स्ट्रैटेजिस्ट हैं, इन्होंने एक बात कही थी कि जितने भी बड़े देश हो जाते, जितने भी पावरफुल देश हो जाते, उनका इंटरेस्ट भारत का जो इंडियन ओशन है इसमें क्यों है। यानी कि जो इंडियन ओशन हो जाता है पर्टिकुलरली, उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है इनका। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि भाई हमारे यहाँ पर रक्षा मंत्रालय ने एक बेहद ही बेहतरीन डील को साइन किया है, जिसके बाद नो डाउट इंडियन ओशन पर तो भारत का कब्जा होना ही होना है। प्लस जिस तरीके से इंडिया अपनी पावर बढ़ा रहा है, तो पाकिस्तान और चाइना जैसे जो नेशन है, उनके आंखों में जरूर चुभन पैदा हो सकती है। तो इसी पर बातचीत कर लेते हैं और समझते हैं भैया खबर क्या हो जाती है। खबर यह है दैट इंडियन नेवी सेट टू रिसीव एडवांस सैटेलाइट जैमर्स। हमने यहाँ पर एडवांस सैटेलाइट जैमर्स जो हैं, इनके लिए 449 करोड़ रुपीस खर्च किया है और इनको मंगाया है ताकि किसी भी प्रकार से हम रडार में नहीं आने चाहिए। और अब हम पूरी तरीके से अपनी तैयारी को बढ़ा रहे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स इतिहास में पहली बार तैनात करना हो। 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हमने तैनात किए। तो एक तरीके से भारत अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि जैसे ईरान इजराइल इराक वॉर के बीच में युद्ध हो रहा है, ईरान के बीच में, तो आपने देखा ना कि भाई ईरान तो झुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यूएस की थू हुई पड़ी है, इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि पूरे पश्चिम एशिया का जो पावर बैलेंस है वो शिफ्ट होगा एंड देयर इज नो एनी इशू कि भैया ये जो पावर बैलेंस शिफ्ट होगा, और ये जरूरी भी है। वैसे ही एशिया में पावर बैलेंस जो है एक तरीके से हमारा शिफ्ट होता हुआ हमें नजर आएगा। तो इसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि इंडिया इसमें क्या भूमिका निभा सकता है और इंडियन ओशन में भारत को कब्जा करना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये वही ताकत है जिसके बारे में एक बेहतरीन स्ट्रैटेजिस्ट ने एक बात कही थी। क्या बात कही थी वो हम समझेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं भैया, हमारे यहाँ पर यूपीएससी फाउंडेशन बैच शुरू हो गया। इंग्लिश मीडियम का हाइब्रिड बैच रहने वाला है। 39,000 फीस होने वाली है एंड देयर इज अ नंबर 9555924124 जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नाउ दिस इज द न्यूज जिस पर बात कर रहे थे, और ये है वो कोट जिससे पूरा का पूरा हमारा ये सिद्ध हो जाता है कि इंडियन ओशियन जिसका पूरा वर्ड उसका। और यही बात इन्होंने कही थी और इन्होंने बोला था दैट मेजर पावर इंटरेस्ट इन इंडियन ओशन। जितनी भी बड़ी पावर्स है ना, उनका इंडियन ओशन में इंटरेस्ट रहता है। मैरीटाइम स्ट्रैटेजिस्ट हैं रियर एडमिरल अल्फ्रेड थियर। इन्होंने एक बात बोली थी दैट हुएवर अटेन्स मैरीटाइम सुप्रीमेसी इन द इंडियन ओशन वुड बी द प्रोमिनेंट प्लेयर ऑन द इंटरनेशनल सीन। जो भी इंडियन ओशन पर अपना कब्जा करेगा वही इंटरनेशनली राज करेगा, पूरे वर्ल्ड पर उसका आधिपत्य होगा। हुएवर कंट्रोल्स द इंडियन ओशन डोमिनेट्स एशिया, और वो पूरे एशिया को डोमिनेट करेगा। दिस ओशन इज अ की टू 7 सीज in the 21st century and the density of the world will be that and the destiny of the world will be decide in these waters। पूरे वर्ल्ड की डेस्टिनी डिसाइड करता है हमारा इंडियन ओशन, और इसी इंडियन ओशन के थ्रू हम 7 समुद्रों में अपनी पहुंच बना सकते हैं। रास्ता है ये 7 समुद्रों का, यानी कि दिस इज द ओनली पॉइंट जिससे पूरे वर्ल्ड के जो समुद्री रास्ते हैं वहां पर एंट्री की जा सकती है, उनके मार्केट तक पहुंचा जा सकता है, वहां पर अपना इन्फ्लुएंस बनाया जा सकता है। और इसीलिए इसको ये बोला गया कि जिसका भी कब्जा इंडियन ओशन पर है वो पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करेगा। एंड दैट्स हाउ इट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई चाइना की नजर हमेशा रहती है इंडो पैसिफिक रीजन पर, चाइना की नजर रहती है इंडियन ओशन पर। हमारे जो पूर्व जनरल थे यहाँ पर उन्होंने बात करी थी आत्मनिर्भर भारत। यहाँ पर एमओडी लिंक्स 449 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट 20 इनहेंस कैपेबल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैमर्स फॉर इंडियन नेवी। नाउ अब जैसे हमने बात करी कि भैया ये क्यों इतना ज्यादा जरूरी होता है, ये जो अभी हम जैमर्स ले रहे हैं ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम अपनी जो नेवी की पावर है वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इंडिया इस बात को बखूबी समझ चुका है कि उसके लिए इंडियन ओशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये वो सारी कंट्रीज हो जाती हैं हमारी जो ये इंडियन ओशन के आसपास हो जाती है। देयर इज पैसिफिक रीजन एंड दिस इज इंडो पैसिफिक रीजन, ये मिला करके हम उसको बोलते हैं। राइट अब देखो, अगर हम इन कंट्रीज को देखें जो इससे टच हो रही हैं, देश साउथ अफ्रीका, तजाकिस्तान, केन्या, सोमालिया, यमन, साथ ही साथ गुयाना, ईरान, इस तरह पाकिस्तान, इंडिया हो जाता है, देन म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, राइट, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे हो जाते हैं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा बाउंड्री लाइन यहाँ पर कोई कवर कर रहा है या फिर मेन लीड पर यहाँ पर कोई है तो दैट इज इंडिया। सबसे ज्यादा इनमें से अगर मैं बात करूं पावरफुल नेशन कौन हो जाता है, दैट इज इंडिया। इसलिए इंडिया एक प्रोमिनेंट प्लेयर है इंडियन जो
हमारा जो ओशन है इस पर कब्जा करने के लिए, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिया धीरे धीरे करके अपनी इस स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ा रहा है। साइलेंटली वो ये काम कर रहा है, बिना किसी नेशन को इन्वॉल्व किए, बिना किसी हो हल्ला को मचाए, क्योंकि अब वो चाइना की गेम को समझ चुका है कि चाइना जब भी ऐसे कुछ करना होता है बहुत साइलेंटली वो सारे काम करता है, और इसीलिए इंडिया नहीं चाहता कि इसमें कुछ भी हो। ये आपको बताएगा कि क्यों इंडियन ओशन जरूरी है। इंडियन ओशन रीजन, स्ट्रैटेजिक ओवरव्यू आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से यहाँ पर पोर्ट विक्टोरिया है, डिएगो गार्सिया हम देख लेते हैं, पोर्ट यहीं पर हो जाता है। क्यों अभी तक इतना अमेरिका परेशान था और वो कह रहा था कि भैया हम तो इसको खरीदेंगे, परेशान था ना, यूके से कह रहा था भाई तुमने बहुत गलत किया, मॉरिशस को ये वाला जो पोर्ट है वो दे दिया, हमें तो चाहिए था ये वाला। क्यों? क्योंकि उसको भी पता था कि इंडियन ओशन में रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। यूएस ऐसे ही क्वाड में इन्वॉल्व नहीं हुआ क्योंकि वो जानता था कि अगर चाइना ने कब्जा कर लिया तो मेरे लिए वर्स्ट हो जाएगा और इंडिया को हम अपना एली बना करके बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। लेकिन इंडिया भी इस बात को बखूबी समझ चुका है कि यूएस कभी इंडिया का था ही नहीं। और ये जो कनेक्टिविटी आप देख रहे हो ना इन 7 सीज की, ये आपको बताता है। ये ग्रीन लाइन में जितनी आपको दिखाई दे रही है दैट इज मैरीटाइम सीज। जो आपको ये लाइक स्काई ब्लू कलर में दिखाई दे रही है ये आपके चाइनीज सी हैं, ये आपके अरेबियन सी। रेड लाइंस में जितनी आपको दिखाई दे रही है कनेक्टिविटी दे रहा है। बे ऑफ बंगाल हमारा ग्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, और IOR मैरीटाइम ट्रेड कॉरिडोर्स हो जाते हैं कि पूरे पूरे इंडियन ओशन रिम जिसके हम बात करते हैं। और ये इंडियन ओशन रिम के ट्रेड कॉरिडोर से जो हमें पूरे वर्ल्ड से कनेक्टिविटी दे सकते हैं, जिसमें इंडिया का कितना बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई हमारा जो नेशन है वो हमारी नेवी को बढ़ा रहा है। अभी हमें लग रहा है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं यार उसमें नेवी को इतना ज़्यादा सुपीरियरिटी क्यों दी जा रही है, नेवी पर इतना पैसा क्यों खर्चा किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया को ये पता चल चुका है भैया नेवी ही फ्यूचर है हमारा, और नेवी को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर हमें चाइना, पाकिस्तान, US इन जैसे नेशन को टैकल करना है देन हमारी नेवी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब इसी बात पर यहाँ पर देखो, वी कांट मूव नॉट ड्यू टू चाइना। हमारे जो CDS चौहान थे इन्होंने बोला भी था, ये सेम बात इन्होंने बोली थी कि भैया हम ना नॉर्थ की तरफ क्यों नहीं मूव कर पा रहे, क्योंकि वहां पर चाइना का डोमिनेंस हो जाता है। इसीलिए इंडिया मस्ट एम्ब्रेस इंडियन ओशन एट इज स्ट्रेटेजिक फ्यूचर, और इसीलिए इंडिया को इंडियन ओशन को अपना स्ट्रेटेजिक फ्यूचर बनाना होगा, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर हो जाता है और इसी से हम चाइना को टैकल कर पाएंगे। क्योंकि इधर तो चाइना ने पूरी तरीके से अपना आधिपत्य जमा रखा है। इवन वो सी को ये कहता है, जो साउथ चाइना सी हो जाता है, बोलता है कि भैया यहाँ पर किसी के आइलैंड नहीं है, यहाँ पे जो भी आइलैंड पड़ रहा है वो सारे आइलैंड मेरे हो जाते हैं। और ऐसी स्ट्रैटेजी इंडिया को अपनानी चाहिए। ये हमारे जो CDS चौहान है इनका कहना था, और उनका ये भी कहना था कि भैया ये जरूरी है, आप अपना जितना भी पावर, जितना भी इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो उतना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नाउ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, जो हाल ही में हमारे बनाए गए हैं। पहले ये वाइस एडमिरल थे, अभी हमारे चीफ हो गए हैं नेवल स्टाफ के। नाउ जैसे ही ये आए इन्होंने सबसे पहला फोकस अपना किस पे दिया है, सेम नेवी पर, क्योंकि इनके माइंड में सेट है यहाँ पर जो इंडिया अभी स्ट्रेटेजी अपनी लेकर के चल रहा है ना उसमें नेवी को प्रायोरिटी दे रहा है। और जैसे ही आते हैं इनके डिसीजन में भी यही देखने को मिलता है, न्यू नेवी चीफ फोकस्ड ऑन रेडीनेस टेक्नोलॉजी एंड दी मॉडर्नाइजेशन। उन्होंने बोला कि भैया रेडनेस यानी कि R&D करेंगे, हम जितना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। हम अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेंगे, क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटिव नेशंस हो जाते हैं, चाहे हम चाइना की बात कर ले, चाहे हम US की बात कर ले, वो मोर टेक्निकली एडवांस है हमसे, तो हमें वहाँ तक पहुँचना है, उनको टैकल करना है, इंडियन ओशन पर कब्जा करना है, तो हमें ये करना होगा। एंड नाउ द मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम अपनी कैपेबिलिटी को इन्हेंस करेंगे। इसीलिए सेंटर ने आप देखोगे 70,000 करोड़ की डील करी थी, जहाँ पर 6 मेड इन इंडिया हमारे सबमरीन्स थे। तो सबमरीन्स, नेवी क्यों पैसा खर्च करेंगे, क्यों एक ही फोकस एरिया हमारे इंडिया का हो जाता है, बिकॉज इंडिया को पता है कि फ्यूचर हमारा इंडियन ओशन में है। और जितनी भी मेजर पावर्स है क्वाड के थ्रू आप चाहे देख लीजिए, चाहे चाइना को इन्फ्लुएंस के थ्रू देख लीजिए, चाहे आप बांग्लादेश के साथ मिलकर के वो जो काम करने चाहते हैं उसमें देख लीजिए, चाहे रशिया को देख लीजिए, सबको पता है हाउ इंपॉर्टेंट इंडियन ओशन इज। क्यों? क्योंकि यहीं पर वो मलक्का डायलेमा पड़ता है जिससे चाइना को दबाया जा सकता है, यहीं पर वो हमारा थिएटर कमांड पड़ता है जिससे हम चाइना को टैकल कर सकते हैं, विच इज निकोबार प्रोजेक्ट, जहां पर हमारा थिएटर कमांड स्टैब्लिश किया जा रहा है। क्यों अचानक से US इतना ज्यादा यहाँ पर एक तरीके से हितैषी बनता हुआ नजर आता है इंडिया का? उसको पता है कि अगर हमें चाइना को टैकल करना है तो हमें इंडिया की जरूरत है, और इंडिया ये बात जानता है कि US तभी तक है जब तक उसको कोई काम है, वरना वो तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगता है। इसीलिए इंडिया को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, और इसीलिए यहाँ पर 70,000 करोड़ रुपए, चाहे वो आप देख लो बजट में एनहेंसमेंट करना है, हमने 2 गुना बजट अपना बढ़ाया एक तरीके से, वो कर रहा है भारत। नाउ आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो पूरे के पूरे नेशंस हो जाते हैं,
जो इस समय इंडियन जो एसोसिएशन रिम है इसके सदस्य हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो अपने एक तरीके से पावर को लेकर के इनहेंस करें उसकी बात करें, तो इसमें अभी इंडिया सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है इन 2026-2027। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिया अभी क्या है, पहले हम क्या थे, वाइस चेयर थे, अब हम यहाँ पर 2027 के आसपास क्या बनने वाले हैं, लाइक 2026 तो चल रहा है, 2027 जो है हम चेयरपर्सन हैं, इसके चेयर करेंगे पूरी तरीके से IOR को, यानी कि इंडियन एसोसिएशन रिम को, उसके हम अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष होने के नाते भारत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि एक तो जितने भी ये नेशन हो जाते हैं इनमें किसी भी प्रकार का जो मतभेद है वो ना पैदा हो, प्लस साथ ही साथ इनकी सिक्योरिटी को स्टैब्लिश करना, इनको सिक्योर फील कराना, ये भारत की जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि सेंटर नेशन हो जाता है। और हम तभी उनको सेफ एंड सिक्योर फील करा पाएंगे जब हम खुद उतने ज्यादा पावरफुल होंगे, उतने ज्यादा सेफ एंड सिक्योर होंगे, तभी ये नेशन हम पे भरोसा करेंगे। और इसीलिए इंडिया ने क्या किया है, इन नेशन में आप देखोगे कि अब वो ट्राई कर रहा है कि ये जितने भी नेशन हो जाते हैं ना जो आसपास है, यहाँ पर एक तो उसका बेस हो, प्लस इनके साथ संबंध हमारे बहुत बेहतरीन हो, और ये उसने करना भी चालू कर दिया है। UAE डील साइन करी, ओमान में डील साइन करी, यमन एंड सोमालिया इस पर भी काम कर ही रहा है, अन्य जो नेशन है केन्या हो जाता है, अंगोला हो जाता है, यहाँ पर भी वो डील फाइनलाइज कर रहा है। तो इस तरीके से पावर जो पूरी एक रह रही है इंडियन एसोसिएशन में, उसको भी देख रहा है। इसके लिए इसने पूरे के पूरे अपना जो स्ट्रैटेजी थी इतने सालों की उसको शिफ्ट कर लिया। आप देखो फर्स्ट एडिशन की जो हमारी स्ट्रैटेजी आई उसमें क्या थी, सेकंड एडिशन, एंड इसके बाद आप देखिए थर्ड एडिशन। थर्ड एडिशन में हम क्या बात करें, हम ऑफेंसिव अटैक की बात करते हैं, पहले हम सिक्योरिटी की बात करते थे, साथ ही साथ पहले हम यहाँ पर सिलेक्शन मेंटेनेंस ऑफ एम की बात करते थे, वो आज भी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फोर्स, इकोनॉमी एफर्ट, सरप्राइज की बात करें कि भैया हम सरप्राइज जो अटैक है वो कर सकते हैं, इससे हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, कॉपरेशन हमने करके देख लिया, हमें कुछ नहीं मिला, अब हम सरप्राइज अटैक पर भरोसा करते हैं, अगर कोई कुछ भी करेगा हम पहले अटैक करने के लिए रेडी हो जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं कि हाँ हम जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना मेंटेन करके रखेंगे। तो इस तरीके से हमारी नेशनल वैल्यूज़ और नेशनल एम जो है उसमें नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखा है इंडिया ने, और इस तरीके से अपनी नेशनल पॉलिसी को डाइवर्ट करता जा रहा है, डे बाय डे सिचुएशन टू सिचुएशन डाइवर्ट कर रहा है, क्योंकि उसके लिए नेशनल इंटरेस्ट जरूरी है, और उससे भी सबसे बड़ी चीज़ नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव जितने भी हो जाते हैं उनको पूरा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो भी ऐसे तत्व हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडियन के नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट को एक तरीके से थ्रेट पहुंचा रही है हमारी सिक्योरिटी को, उसको साइडलाइन करना है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमारे लिए नेशनल स्ट्रैटेजी, जॉइंट मिलिट्री स्ट्रैटेजी, लैंड मैरीटाइम एंड एयर स्ट्रैटेजी, इन सब को वो बेहतर करने में लगा हुआ है, क्योंकि फ्यूचर इंडिया को अपना चाहिए। और हाल ही में भैया आप देखोगे कि हमने प्रोजेक्ट 76 एंड प्रोजेक्ट 77 इनसाइड बिग अंडर वाटर डिफेंस स्ट्रैटेजी इसको भी डेवलप किया, और प्रोजेक्ट 76 और प्रोजेक्ट 77 इसको कंप्लीट किया है। ये क्या है, तो ये भैया समुद्र के अंदर हम अपने आप को पावरफुल करने के लिए जो सबमरीन्स हैं वो बिल्ड करी है इंडिया ने। तो आप देख पा रहे हो कि एक जैमर इसको बिल्ड करना, 70,000 करोड़ के हमारे अदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम करना, नेवी पर पूरी तरीके से ध्यान देना, ये सब क्या है, ये इसीलिए बिकॉज जो नेवी फ्रंट है हमारा वो स्टार्टिंग से स्ट्रांग रहा है, और आज भी भारत उसको फ्रंट पर रख करके आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर चाइना पाकिस्तान इनको टैकल करना है तो हमारा नेवी फ्रंट बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट जो हमारा होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम इसमें लगा हुआ है, सोनार सिक्योर यहाँ पर कम्युनिकेशन EHS सिस्टम है, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है सबमरीन्स को, ये किसी को भी रडार में पकड़ करके नहीं आएंगी, मोस्ट एडवांस है, AI से पूरी तरीके से लैस हो जाती है, मोस्ट पावरफुल हो जाती है। सेंटिनल ऑफ द सीज, तो टाइम ट्रायल की बात करें तो फरवरी 2029 नील ऑफ द शिप लेड, अगस्त 2023 द शिप इज लॉन्चर, नवंबर 2020 बेसिन ट्रायल कंप्लीट, जुलाई 2027 सी ट्रायल हमारा कंप्लीट होता है, जुलाई 2023 डिलीवरी होती है, सितंबर 22 हम कमीशन कर देते हैं INS विक्रांत, एक ये भी हमारे पास है। जहाँ पर बात कर लेते हैं हाइट की 61.6 मीटर है, वेट 61.6 हो जाता है, लेंथ हो जाती है 262, यहाँ पर फ्लीट डेक हो जाते हैं 12,500, डिस्प्लेसमेंट की बात करें 42,800, तो ये भी एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी हो जाती है भैया 20,000 करोड़। इसमें देखो किस तरीके से इसकी चौड़ाई बताया जाता है कि भैया 15 मंजिल हमारा ऊंचाई का ये लंबाई, इतनी लंबाई हो जाती है। प्रॉपर इसमें कितने सारे फ्लीट आ सकते हैं, उतर सकते हैं, यहाँ से लैंड कर सकते हैं, तो ये किस लिए, हमारी नेवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। प्लस हमने इंडिया जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, श्रीलंका में देखो हमने एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल बोट्स किया, मालदीव्स में हम प्रीवियसली पेट्रोल प्लेन्स है और जो हेलीकॉप्टर है उनको ट्रेनिंग देते हैं, अंडमान में अपना एक थिएटर कमांड बना ही रहे हैं, डिएगो गार्सिया आइलैंड US के साथ परमिशन ले ही लिया है हमने, उसको यूज़ करने के लिए इंडियन नेवी उसको यूज़ कर सकती है। फिर हमने ईरान
में क्या क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ चाबार पोर्ट, सबमरीन बना ही रहे हैं, मतलब हर जगह पर हम अपना प्रेजेंस बेस तैयार कर रहा है इंडिया। यहाँ पर हर नेशन जो वहां से लग रहे थे, टच हो रहे थे, सब में इंडिया ने अपना बेस रेडी करके रखा है, चाहे वो ईरान हो, यूएई हो, ओमान हो, सेशल्स हो, मेरिट्स हो जाता है, मेडागास्कर हो जाता है, हम नेवल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हमने यहाँ पे सारे नेशन से ये परमिशन ले रखी है कि भैया हम आपके कोस्ट को यूज करेंगे, इंडियन नेवी आपके कोस्ट को यूज करेगा, और जब भी जरूरत पड़ेगी आप हमारा सहयोग भी करोगे। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि चाइना क्या कर रहा था, बीआरआई बना रहा था, सब जगह अपने पोर्ट्स बना रहा था, वैसे इंडिया ने हर जगह अपना बेस बना करके रखा है। फाइनेंशियल एड हम बांग्लादेश एयरफोर्स को दे रहे थे, लेकिन अब बांग्लादेश जो है वो उसकी गोदी में जाकर के बैठा है, लेकिन अभी भी इंडिया सपोर्ट करता ही है यहाँ पर। चाहे आप थाईलैंड की बात कर लो, हम ज्वाइंट पेट्रोल करते हैं, म्यांमार की बात कर लो, हम स्वीट पोर्ट एक्सपोर्ट वेपन कर रहे हैं, मलेशिया में हम ज्वाइंट पेट्रोल कर रहे हैं, पेट्रोलिंग एक्सरसाइज वगैरह, ठीक है, हर एक नेशन के साथ, इंडोनेशिया चाहे हो जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो जाए। तो इस तरीके से अपने बेसिस को स्ट्रॉन्ग करना, पेट्रोलिंग करना, साथ में एक्सरसाइज करना, ये बताता है कि भारत एक तो इन नेशंस को ध्यान भी रख रहा है, प्लस उनको लीड भी कर रहा है, और इंडियन ओशन में अपने पावर प्रेजेंस को वो स्टेबल करना चाहता है। What India's Navy really has, हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, हमारे पास 11 डिस्ट्रॉयर्स हो जाते हैं, 16 फ्रिगेट हो जाते हैं, सबमरीन 16 हो जाती है, और नवर पर्सनल हमारे पास 75,500 हो जाते हैं। तो इतना पावरफुल है हमारा नेवी, जो कि भारत को एक तरीके से अगर कहा जाए कि वर्ल्ड लेवल पर प्रेजेंट करने, और साथ ही साथ भारत फ्यूचर जो है वो भारत का ये बताने के लिए काफी हो जाता है, और साथ ही साथ इंडिया इसको और भी ज्यादा बेटर करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि यूएस जैसे नेशन, अगर हम चाइना बात करें, हम रशिया बात करें, हम पाकिस्तान बात करें, इन जैसे नेशंस, वैसे रशिया तो हमारा सहयोगी हो जाता है, अगर हमें इन नेशंस के साथ टैकल करना है, या इन नेशंस को हमें एक तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र तक घुसने नहीं देना है, तो ये जरूरी है कि अपने आप में पहले हमें स्वयं की सुरक्षा करनी होगी, प्लस जो हमारे अदर नेशन उनमें अपने विश्वास को बढ़ा करके रखना होगा। यूएस ने हाल के दिनों में अपना विश्वास खोया है, राइट, तो कोई भी नेशन उस पर भरोसा नहीं कर रहा है, लेकिन इंडियन ओशन रिम से जितने लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो भारत पर भरोसा करते हैं, भारत की स्ट्रेंथ पर भरोसा करते हैं, तो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो सकता है। तो बाकी आपकी क्या राय है, आप भारत को जो बढ़ता हुआ देख रहे हो, जहां भारत को पावरफुल होता हुआ देख रहे हो, तो उस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।